दरियाए चनाब के किनारे सर पकड़ के बैठे ये अफराद कोई खाना बदोश नहीं है, बल्कि इसी दरिया के साथ रहने वाले वो अफराद हैं कि जिनकी यहाँ पे बस्ती हुआ करती थी। 100 घरों पर मुश्तमिल इस बस्ती को दरिया ऐसे निगल गया कि अब बस्ती का नामो निशान मिट गया। 6 साल के एक अरसे के अंदर हर साल इनकी बस्ती गिरती रही और यहाँ तमाशबीनी का किरदार अदा होता रहा। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, पूरी बस्ती यहाँ पे हुआ करती थी। 100 के करीब इस बस्ती के यहाँ पे घर थे। इस वक्त यहाँ पे पानी नहीं था और यहाँ पे घर हुआ करते थे। यहाँ पे दरिया नहीं बहा करता था। लोग भी खुशहाल थे, इनके पास जराए आमदनी भी थे, इनके पास खुराक भी मिलती थी, इन्हें यहाँ पे सारी सहूलत मिल जाती थी अपनी बसात के मुताबिक। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि ये बस्ती बस्ती न रही, बल्कि यहाँ इस वक्त दरिया का सूरत यह इख्तियार कर गई। सब बेबसी से तमाशा देखते रहे। यहाँ पे ये बस्ती उजड़ती रही। इस बस्ती के पहले चंद घर गिरे, चंद घरों के बाद फिर बस्ती के चंद घर गिरे और सब तमाशबीन का किरदार अदा कर रहे। सब ने यहाँ तमाशाई का किरदार यहाँ पे अदा किया और रहते रहते बस्ती इन 2-3 घरों पे 4 घरों पे आ गई। आज ये घर भी यहाँ से लूटने जा रहे हैं। इनके बाद अल्लाह की कायनात के अंदर इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। यही वो उनकी आखिरी पनाहगाह थी। इस बस्ती के लोग जहां 100 घरों से सुकड़ते सुकड़ते घर तक मौजूद हो गए। 100 घरों से सुकड़ते सुकड़ते ये चंद घरों पे आ गए और ये चंद घर भी आज इनके पास से चले गए। अब इसके बाद अल्लाह की कायनात के अंदर इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह की इस कायनात के अंदर इस वक्त ये बेसरो सामान है। इनके पास इस वक्त छत नहीं है। अगर बारिश आ जाए इस वक्त तो इनके पास तो खैमा भी नहीं है, इनके पास ढांपने के लिए भी इस वक्त कुछ नहीं है। और ये लोग यहाँ बेबसी की तस्वीर बने हुए इस वक्त बैठे हैं। ये आखिरी इनके जो घर थे, ये घर भी इस वक्त उजड़ गए। और ये इस कायनात के अंदर के जहाँ कहा जा रहा है कि बड़ी तरक्की हो गई है, बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास इस वक्त पैसा आ गया, दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है। लेकिन तहसील अहमदपुर स्याल में दरियाए चनाब के किनारे बेलोल वाला के रहने वाले इस वक्त ये उजड़ के रह गए हैं। इनके लिए ना कोई तरक्की है, ना इनके लिए साइंस ने कोई तरक्की की है, ना इनके लिए कोई डेवलपमेंट हुई है। इनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनकी तो सारी कायनात इस वक्त उजड़ चुकी है और ये लोग इस वक्त बेबसी की तस्वीर बने हुए यहाँ पे मौजूद हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब ये क्या करेंगे। इनके बच्चे, इनके खवातीन हैं, वो एक साइड पे बैठी हैं इस वक्त। ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये इनके जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, इनके जवान यहाँ पे बैठे हैं, इनके बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और सर पकड़ के इस वक्त बैठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब उन्हें होगा क्या, उनके साथ इसके बाद उनके साथ होगा क्या। उनकी जो अपकमिंग जनरेशन है, उनकी आने वाली जो नस्लें हैं, उनके साथ इस वक्त क्या बीतेगी इन लोगों के साथ कि जो इस वक्त इनको उजड़ते हुए देखा गया। इनको उजड़ते हुए देखा गया। ये 4 से 5 साल, ये 6 साल के दौरान ये तमाशा चलता रहा, लेकिन किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। ताकत के ऐवानों के अंदर भी लोग यहाँ से पहुंचे, लेकिन किसी ने भी इन पर तवज्जो नहीं दी। ये पहले साल में कुछ उजड़े, तमाशा देखा जाता रहा। यहाँ पे कोई ऐसा हिफाजती इकदाम नहीं किया गया, यहाँ पे छप्पर नहीं तामीर किया गया। ये अगले साल फिर उजड़े, इनके घर उजड़ गए, इनकी ज़मीनें उजड़ गई, इनकी जो बस्ती थी जिसपे इनका सारा सरमाया लगा हुआ था वो उजड़ गया, सब कुछ उजड़ गया। उससे अगले साल फिर उजड़े, फिर उससे अगले साल उजड़े और आखिरकार 6ठे साल के अंदर पूरी बस्ती इस वक्त यहाँ से मलिया मेट हो गई। पूरी बस्ती यहाँ पे हुआ करती थी, लोग यहाँ के अच्छी खासी यहाँ पे आबादी हुआ करती थी। यहाँ का वोट बैंक लोगों को ताकत के ऐवानों में पहुँचाया करता था। लेकिन आज ताकत के ऐवानों में पहुँचाने वाले ये लोग कितने बेबस इस वक्त हो चुके हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि हम इनसे क्या बात करें, और हौसला नहीं हमारा इस वक्त पड़ रहा कि हम इनसे इस वक्त क्या पूछें कि जिन लोगों के पास सब कुछ था, लेकिन जो नाअहल तरीन यहाँ के लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, या फिर साथ ये भी कह लें कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उनकी नाअहली की वजह से ये उजड़ गए, बिल्कुल उजड़ गए। अब इनके पास कुछ नहीं है। अल्लाह की इस कायनात के अंदर इस वक्त ये यहाँ पे इनके पास छत नहीं है। बारिश आ जाए ये ऐसे भीगेंगे। बेबसी की तस्वीर तो ये 6 साल से बने हुए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा ये समझ नहीं आ रही कि इन समय बैठे हुए हैं ऐसे दुख की हालत के अंदर। वजह क्या है, इतनी क्या वजह ऐसे सारे गमगीन बैठे हुए? साढ़े मकाम सही है, दरिया ढाए पाए जी, ते कोई जन हुकूमत नोटिस नहीं लिया। सारे मवेशी बस्ती हुआ करती थी यहाँ पे, बड़ी बस्ती थी, 500-600 जड़ा है। अच्छा, इतने ज्यादा घर थे यहाँ? जी हाँ, घर थे, सारे घर उजड़ गए। उजड़ गए।
आखिरी घर आपका बचा है यहाँ पे आके? ये आखिरी घर है, ये देख रहे हैं आखिरी घर है ये। आखिरी घर भी अब खत्म। खत्म। इसके बाद आपके पास कुछ है? कोई इस चीज अल्लाह की कायनात के अंदर कोई छत आपके पास नहीं है? नहीं है। एक मिनट बाबा, तो सीधे ऐसे सकते थे आज। सारे लोग ऐसे यार साढ़े जी मकान ढाए गए, साड़ी बिल्कुल कश है नहीं रही जो, साढ़े मवेशी बिल्कुल लोड़ गए हैं जनाब। हर चीज आपकी खत्म हो गई जी दरिया दे खत्म हो गई है जी। बस्ती होती थी यहाँ पे? जी बड़ी बस्ती सी, 500 आदमी इतने रहते हैं जनाब, तो साड़ी जड़ी इतने अब कश आपके पास कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा। तो ऐसे ही सारे फिर ये बैठे हुए हैं। जी ऐसा दिल ऐसा करेंदा खुदकशी हराम इस्लाम में, नहीं तो ऐसा दरिया दे विच रख मार दी वहाँ हकीकत नहीं, आपने ऐसे नहीं नहीं, करना। ये इस आपने तरह ऐसे अगर खुदकशी अगर हराम ना होंदी तो असा दरिया दे विच रख मार दी वहाँ। हकीकत गल है जी, साढ़े कोल कोई चारा नहीं, कोई तंबू नहीं, असा खुले आसमान दे तले बैठे हैं, साढ़े कोल कोई चीज भी कोई नहीं। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। ऐसा अल्लाह की रहमत से आपने मायूस नहीं होना। ये कहाँ तक ये बस्ती होती थी ये? ए ओ जहाँ झाड़ खले बड़ी बस्ती थी बलहोल वाला, लेकिन कटोरिया जेड़ा है जेड़ा साढ़े कोल कोई चीज़ नहीं बची, ना कोई साड़ी ज़मीन है, ना कोई साढ़े मकान है, ना कोई साढ़े कोल पैसा। सा किदू ज़मीन लाए ते सके करिए साईं अली अमजद साहब, सानू कोई तो दसो के दसहारा लाइए किदे जाविए। सब तमाशा देखते रहे आप? तमाशा देखते रहे, किसी किसी ने साड़ी भी- हेल्प नहीं की साड़ी। आपकी बस्ती उजड़ने लगी, लोग देखते रहे, तमाशा देखते रहे। यहाँ सप्पर बनाया जा सकता था, यहाँ पे सप्पर की तामीर हो सकती, ये लोग इनकी जमीनें भी बच सकती थी, ये लोग भी यहाँ से बच सकते थे। और इस वक्त ये खुदकशी के लिए भाग रहे हैं। इस वक्त ये खुदकशी के लिए चाहते हैं किसी दरिया के अंदर ये चले जाएं, क्योंकि इनके पास ना छत बची है, ना इनके पास कोई रहने के लिए कोई जगह बची है, इनके पास ना कुछ सामान बचा है, कुछ भी तो इनके पास नहीं बचा। ये करें क्या? हमारे पास कोई चीज़ नहीं, कोई मदद नहीं, सानू इस इस्लाम में नौंदी तो इंशाल्लाह सब बिल्कुल खुदकशी कर दिया। प्लीज 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 एक मिनट, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, आपकी तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ कि जिस शख्स के पास उस वक्त से उसकी घर उसके पास है छिन जाए, जिसके पास उसकी छत छिन जाए, तो उसके पास वो क्या करता है? ये कितना मजबूर हो चुका है, कितना मजबूर हो चुका है। उसका दिल चाह रहा है कि वो दरिया के अंदर छलांग लगा दे, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसे मालूम है कि उसने अपने बच्चों को रिस्क कैसे देना है, उसने अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाना है, वो बच्चों को अपने को सुलाएगा कहाँ पे। ये सारे दर्द मैं आपके समझ सकता हूँ, लेकिन अल्लाह की रहमत से आपको मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह आपके लिए बेहतरी करेगा। आपने ऐसे कोई काम नहीं करना है आपने। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, आप बैठे 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 प्लीज अपनी जगह पे बैठे। आप भी यहीं के रहने वाले थे? जी मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो आपके साथ भी क्या बीती? ये सारी बस्ती जो है ये यहाँ से उजड़ गई, क्या बीती आपके साथ? आपके सामने है ये खंडरात, ये ज़मीन थी, एक वक्त में ये ज़मीन हुआ करती थी। आज यहाँ पर खंडरात हैं, दरिया के कटाव की वजह से 5-6 साल से इधर से कटाव का सिलसिला जारी है। ना पूरी कुछ बस्ती उजड़ती रही, बिल्कुल, किसी ने भी नहीं इस पे तवज्जो बिल्कुल दी। बिल्कुल बिल्कुल किसी ने तवज्जो नहीं दी, पूरी बस्ती ये उजड़ती रही है। कहाँ तक ये बस्ती हो? ये सामने सामने जो दरख्त खड़े हैं वहाँ पर भी घर हुआ करते थे। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन 100 के करीब घर हुआ करते थे। यहाँ पर दरिया चल रहा है, ये आपके सामने है। लेकिन सारी चीज उजड़ गई, किसी ने नहीं देखा। सब 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 कुछ चला गया। न अब आपका क्या दिल चाह रहा है? अब क्या करेंगे? आपके पास तो छत भी नहीं है अब। हमारे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ सिर्फ आसमान है या ज़मीन है। इनके दर्द को समझिए। ये लोग बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं, ये कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। आला हुक्मरान के लिए जरूरी है कि अपनी रियाया के अंदर को समझे कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो जो जबान पे नहीं ला सकते, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ये जबान पे नहीं ला सकते। क्या दिल कर रहा है आपका इस? बस क्या करें, क्या दिल कर रहा है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़मीन थी वो चली गई, मकान छत थी वो चली गई। जिस आदमी के पास छत भी न रहे वो क्या करे। इस्लाम में वो कहते हैं खुदकशी करना मतलब है कि दुआ ये है। तरफ आपने जाना भी नहीं है जी खुदकशी की तरफ नहीं, आपने नहीं। नहीं जाना। जी जी ठीक है, अल्लाह की रहमत से आपने मायूस नहीं होना। बेशक बेशक। इनके दर्द को समझिए। जनाबे वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, जनाबे वज़ीर आला पंजाब साहब, जनाबे कमिश्नर फैसलाबाद साहब, डिप्टी कमिश्नर झंग साहब, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर चाल साहब, इनके दर्द को समझिए कि ये किस कर्ब से गुजर रहे हैं कि जिनकी कायनात खत्म होती गई। इनकी तो यही कायनात थी जो खत्म होती गई। यहाँ आबादी हुआ करती थी, चहल पहल हुआ करती थी,
यहाँ के वोट से लोग ताकत के ऐवानों के अंदर पहुंचे, मवेशी बह गए, घर बह गए, इनके पास तो कुछ नहीं बचा, ये करेंगे क्या? इनके पास सिर्फ छत नहीं है। आप तसव्वुर कीजिए अगर आपके साथ इस वक्त ये बीत रही हो, आपकी हालत ये हो कि आपसे आपकी छत छिन जाए और आपके पास खाने के लिए भी कुछ ना हो, आपके पास आपके वसाइल आपके खत्म हो जाएं और आपको ऐसा लगे कि इस वक्त आसमान अबर आलूद है और उस अबर आलूद के दौरान आपके पास छत ना हो और आपको पता हो कि आपने अपने बीवी और बच्चों को कहाँ रखना है, तो आपके साथ क्या बीत रही होगी। इंतहाई दर्दनाक ये मैटर है और मैं अपील करूंगा और मैं तवक्को भी रखूंगा कि इनका मामला हल किया जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।